हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। क्योंकि आप सब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हम इंस्टा पे नहीं हैं और हम फेसबुक पे हैं, आप प्लीज फेसबुक मत छोड़ो। तो मेरा जो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से चैनल है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो उसी नाम से ना एक मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो। जिन्होंने जिनके पास इंस्टा नहीं है वो चेक कर लो, क्योंकि आप लोगों को राशिफल का रहता है कि राशिफल नहीं आया दीदी, और हम इंस्टा पे नहीं है, हमें फेसबुक पे मिल जाता था, वो नहीं मिल रहा है। तो वो आपको राशिफल का अपडेट वहां मिल जाया करेगा, जो डेली का राशिफल आता है ना, डेली गाइडेंस आती है। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। अदरवाइज हम यहाँ मिलते हैं डेली और यहाँ की एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। इट्स अप टू यू, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने, जब मैंने फेसबुक अकाउंट छोड़ा था तो मुझे किसी ने कुछ लोगों ने व्हाट्सएप तक पे मैसेज किया कि मैम हम इंस्टा पे नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो, आप फेसबुक मत छोड़ो। तो मैं जस्ट अभी कोई रीडिंग बुक कर रही थी तो मुझे वहाँ फेसबुक के बारे में बताना पड़ा, तो मुझे याद आया कि चलो फेसबुक के बारे में यहाँ पर भी बता दूं कि नया अकाउंट बन गया है, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से है। वहां पर 18 के हमारे फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। कोई नया बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि अरे अभी अभी एकदम से 18 के कहाँ से हैं उसके अंदर, क्योंकि दीदी ने तो अभी अभी बताया है। नहीं, वो मतलब वो चल रहा है अकाउंट बहुत टाइम से, बट उसमें मैं काम नहीं कर रही थी, वर्किंग नहीं थी। मैं उसको वर्क दोबारा से स्टार्ट कर चुकी हूँ उस पर। वहां पर रीडिंग्स आ रही हैं। जो लोग इंस्टा पे नहीं है सिर्फ उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी इंस्टा वालों को तो सब मिल जाता है, डेली की राशिफल भी मिल रहा है और गाइडेंस भी मिल रही है। बट हाँ, बस यहाँ पर मुझे था कि जिनके पास इंस्टा नहीं है, क्योंकि सब नहीं चलाते हैं इंस्टा, है ना, तो आप फेसबुक पे जा सकते हैं। फेसबुक पे यही चैनल मिलेगा, ब्लेसिंग्स 1111, बट मिरेकल टैरो होगा साथ में, ठीक है। 18 के फॉलोवर्स वहां पर हमारे हैं, तो स्कैमर से, इन चीजों से बचना, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी नहीं देख पा रहे हो सेव कर लो, बाद में देख लेना। और जिसको आपको लगता है ना कि इसे किसी तक पहुंचना जरूरी है, तो आप इसको शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि देखो आपके किसी एक, आपने बस शेयर करनी है और किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, किसी की लाइफ में उम्मीद आ सकती है, किसी की लाइफ में हो सकता है वो बहुत डाउन फील कर रहा है, कर रही है, और उसकी लाइफ में थोड़ी सी कहते हैं ना होप आ जाए, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा इसके जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कर देना, क्योंकि देखो सबके लिए नहीं होगा ये शेयर करने के लिए, क्योंकि रीडिंग्स ऐसी होती है। बट फिर भी जो कर सकते हैं वो शेयर करना, ठीक है। चलिए, पहली बार आए हैं, रीडिंग देखिए, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। टू ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। कंफर्टेबल फील करना किसी के साथ, वो आप हैं। एक इंसान ना जब कहीं देखो डेट पर जाता है, या जब उसे मिलना होता है अपने पार्टनर से ना, तो वो 2 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। अरे ग्रूमिंग का ध्यान रखना है, कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, और ऐसा लगता है कि यार कल मिलना है तो बहुत अच्छे से जो है, मतलब मैं दिखूं, और वो एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है ना। आपके वाले ने ना, आपके वाले या आपके वाली को कोई चिंता ही नहीं है, मुझे लगता है कि यार इसने ऐसे ही पसंद कर रखा है, ऐसे ही मिलना है, ज्यादा टेंट्रम करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नजर आ रहा है माय, मतलब मुझे, मेरा जो इस कार्ड से एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लगे कि छोड़ यार, उसने मुझे देखा हुआ है, हर तरीके से देखा हुआ है, तो उसको क्या ही मैं बन के दिखा दूंगा, या क्या ही मैं बन के दिखा दूंगी। तो ये माइंडसेट के साथ है, वो कंफर्ट है आपके साथ इनको।
कि ये अगर आपके सामने नाइट सूट में भी आ जाए ना, या ये आपके सामने ऐसे भी आ जाए कि 4 साल से शायद नहाए भी ना हो तो भी इनको कंफर्टेबल एनर्जी है कि क्या ही हो जाएगा, ये वो वाली एनर्जी में क्या ही हो जाएगा। तो इतना कंफर्ट आपने इस इंसान को दे रखा है। अदरवाइज ना हम दुनिया के आगे फेक बनते हैं। हम दुनिया के आगे क्या करते हैं, हम डार्क सर्कल छुपा रहे होते हैं, हम मेकअप कर रहे होते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अंदर से हम चाहे टूटे हारे पड़े हैं, पर ऊपर से हमने दुनिया को ये दिखाना होता है कि यार देख, मतलब मुझे देखते ही ऐसा लगना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ लाइफ में, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके साथ नहीं है। ये अगर इंसान हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो आपको पता लगेगा, इनके आंखों से ही पता लग जाएगा आपको। तो आपने इतना कंफर्ट इनको दे रखा है, तो इनको आपके सामने झूठ प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने घर में हम कहीं पड़े होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम कहाँ पड़े हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है कि वो आप उस इंसान का वो घर हो, कि आपके सामने वो जैसे भी हो ना, उनको कुछ फ्लॉन्ट करने की या उनको कुछ फेक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये सारे मोमेंट्स, ये सारी चीजें उनको अब नजर आती हैं, पहले नहीं नजर आती थी। उनको ये चीजें नजर आने लग गई हैं कि यार मुझे दूसरों के सामने बहुत ज्यादा फेक बनना पड़ता है, बट ये मेरा पार्टनर है ना, जिसके सामने मैं फेक नहीं बन पाया, ना ही बन पाऊंगा और ना ही बन पा सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे पहचान लेगा, क्योंकि ये मेरी एनर्जीज को कहते हैं ना, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में फॉर श्योर स्टेटस का गैप मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक है जो बहुत अच्छे स्टेटस में है, ठीक है। ये जो पर्सनालिटी है ना, दोनों पर्सनालिटी, यहाँ पर इन दोनों पर्सनालिटीज में ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रिचनेस की बात है, किसी एक के पास रिचनेस है। अब ये रिचनेस मैं बोलूंगी किसी के लिए तो देखो, हम नहीं मानते हैं या आज का जनरेशन नहीं मानता है, बट जो पहले के लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि ये कास्ट वो कास्ट है ना, है अभी भी। हम कितना भी कह लेना वी आर मॉडर्न, बट हमारी फैमिलीज के अंदर ये चीजें बैठी हुई हैं, है ना, क्योंकि वो पास्ट से आ रही हैं। तो ये एनर्जी है कि राइट नाउ में आपके पर्सन और आपके बीच में स्टैंडर्ड्स का गैप है। अब ये स्टैंडर्ड्स, किसी के लिए रिचनेस तो पैसा है, किसी के लिए रिचनेस उनकी स्टेबिलिटी है, किसी के लिए रिचनेस उनकी, है ना, वो समझ रहे होगे आप, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट फिर भी, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी वो बता देते कि अरे नहीं उनकी तो ये ट्रेडिशन है, हमारा तो ये ट्रेडिशन है, अलग ही दुनिया चल रही है उनकी, अपनी चल रही है। हमारे जनरेशन में ऐसा नहीं है, बट वो चीजें आ रही हैं बीच, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एंड फॉर श्योर जो भी मैं बोलूंगी पर्सनल मोमेंट्स आपने शेयर करे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत मतलब पर्सनल, जहाँ कोई भी नहीं था। देखो ना, ये जो जगह है यहाँ पर बिल्कुल ही अकेला क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है ना यहाँ, ये मोमेंट्स बहुत बहुत मतलब दिमाग से निकलते नहीं है, ओके। यहाँ पर इनके पास ना टाइमिंग की है थोड़ी सी, टाइमिंग इनके पास कम होती है, या तो या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग मिसमैच होती है। मतलब जब इनके पास आपसे बात करने का टाइम है तो शायद आपके पास टाइमिंग नहीं है, जब आपके पास टाइमिंग है तो इनके पास टाइमिंग नहीं है। अब ये किसी के लिए इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ओके। तो वो श्योर ये चीजों में बेहतरी फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, बट कुछ टाइमिंग से रिलेटेड जरूर है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, फॉर श्योर यूनियन की एनर्जी फील होती है, बट ये फीलिंग्स है, ये एक्शन नहीं है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं आगे। स्टक है ये इंसान, ये बढ़ नहीं पाए हैं। अगर किसी और के साथ भी आप इनको देख रहे हो ना, तो इमोशनली यूनियन नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है। जो इमोशनल यूनियन आपके साथ हुआ है वो वहां किसी के साथ नहीं हो रहा है, ओके। लेट्स चेक मोर। द मून कार्ड। मून क्या है? मून है बहुत हद तक आप कह सकते हो हिडन एनर्जीज। अब ये फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स किसको दिख सकती हैं? किसी को दिखती है फीलिंग्स, किसी को फीलिंग्स नहीं दिखा पाते आप अपनी, तब दिखाओगे जब आप कोई जेस्चर उनकी तरफ करोगे। तो ये वो एनर्जी है, ये वो हिडन फीलिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्हें तंग कर रही है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टक है, ठीक है। यहाँ पर
ये इंसान हो सकता है दे वांट दैट यूनियन बट हिडन। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन हो सकता है, जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मून है तो देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, देयर मैं बोलूंगी थॉट्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ उनके थॉट्स जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टक है, वो किसी के साथ यूनियन में है भी सही, तो किसी के साथ यूनियन में इमोशनली नहीं जा पा रहे, है ना। तो जो मून की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो फेमिनाइन एनर्जीज जो है ना वो ट्रैवल करती है आपकी तरफ, और वो एनर्जीज आज तक छुपी हुई हैं। आप इनसे 1 साल से नहीं बात कर रहे हो, आप इनसे 1 महीने से बात नहीं कर रहे हो, ये किसी के साथ उतना इमोशनली अटैचमेंट में जा नहीं पा रहे। ये तो एक ऐसी एनर्जी है जो इन्होंने दुनिया भर से छुपा रखी है। आपके पार्टनर आज आपके साथ हैं, आज आपके साथ नहीं है, बट ये इमोशनली आज भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि मून को मैंने कहा है ट्रैवल की एनर्जी होती है ना, रिप्रेजेंट करता है। आपके हाथ का ना खाना बहुत अच्छा लगता है इनको, कभी आपने खिलाया हो, ठीक है, कभी खिलाया हो, बहुत बहुत यम्मी बनाते हो आप खाना, तो इन्हें ऐसा लगता है। जो लोग बनाते हैं, जरूरी नहीं है सबसे मैच हो, मैं शुरू में बोल देती हूँ, तो ध्यान से आप अपनी अपनी जो चीज आपसे मैच हो उतना ही आप रखना। आपने कभी कोई बहुत टेस्टी कुछ बना के इनको खिलाया है एंड ठीक है, अच्छा लगता है इनको आपके हाथ का खाना। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आ रहा है, द लवर्स, जो कि चॉइसेस की बात करता है, जो कि डिसीजन की बात करता है, ठीक है। सो अंदर ही अंदर एक आवाज आती है ना, मून जो है हमारी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी हमारी आवाज क्या कहती है कि यार वो पर्सन मेरे लिए, बट मैं आज हूं किसी और के साथ। तो डिसीजन और चॉइस किसकी तरफ है, आपकी तरफ, बट लाइफ में ऑप्शन है, लाइफ में कोई और है, तो क्या करे बंदा अब, या क्या करे बंदी अब बताओ। तो ये वो एनर्जी है कि छुपा रखी है फीलिंग्स, हैं फीलिंग्स, बट क्योंकि कोई और है तो इन फीलिंग्स को ज्यादा जाहिर नहीं किया जा रहा। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, आप इनकी लाइफ में इनसे एज में बड़े हो, या फिर हो सकता है आप किसी और रिश्ते में ऑलरेडी हो, तो ये आपको अपनी फीलिंग्स उतनी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। और जो मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा हुआ है, तो ये वो एनर्जी है, हिडन एनर्जीज हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स चेक मोर पर्सन ऑन योर माइंड। जो हमने अभी लवर्स कार्ड देखा था ना, उससे ये चीज भी कंफर्म हो रही है कि लवर्स जो है ना मरकरी को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी होती है और जेमिनाई मरकरी के थ्रू रूल होता है, तो यहाँ पर ना ये जो मैंने बोला कि जो इनके थॉट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं आपकी तरफ, ये टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं आपसे, ये आपसे आज भी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। तो वो मरकरी जो है वो बातचीत का कार्ड है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन की बात करता है, ओके। तो वो चीज कंफर्म हो रही है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है। 4 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये इंसान जो है अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखते हैं। राइट नाउ में ये जिसके भी साथ है ना, वहां पर हार्ट चक्रा की ओपनिंग नहीं है। जैसे एक इंसान से आप मिले, आप किसी एक्स को अभी छोड़कर आए और आपने किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, चाहे वहां आप अभी जस्ट एक रिलेशनशिप में हो, चाहे एंगेजमेंट हो गई है, चाहे फैमिली मैरिज के लिए बातचीत कर रही है, बट किसी के साथ भी वो बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि आपने किसी जिसको आपने छोड़ा, जिस एक्स को आपने छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहा, वहां आपका हार्ट चक्रा जो है वूंड हुआ। आपने अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं किया। अब आपने अगर अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं किया तो किसी और को एक्सेप्ट कैसे कर पाओगे, वुंडेड है ना, है ना कहीं परेशान है ना हार्ट चक्रा, तो वो क्लोज है, ब्लॉक है वो। अब उस ब्लॉक एनर्जी में चाहे 10 लोगों को आगे लाके खड़ा कर दो, कोई समझ नहीं आएगा इंसान। ये वो एनर्जी है, क्योंकि ये आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, होता होगा ये कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जहां पर
कोई इंसान किसी एक को छोड़ दे तो सारी जिंदगी उसके लिए रोता रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म पे जाऊं तो। अब देखो दोनों ही कार्ड्स में एक स्टेप आगे है दोनों का, ये वाले कपल का भी और उन कपल का भी एक स्टेप आगे है, विच मीन्स कि आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, बट पास्ट को, ये गर्ल पीछे ही मुड़ के देख रही है, पास्ट को लेट गो नहीं किया जा रहा। इस इंसान का फेस क्यों नहीं दिखाया गया, उन दोनों का फेस दिखाया जा रहा है। अब उसमें मेल हो फीमेल हो, लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट पास्ट की तरफ अभी भी ध्यान है, पास्ट को अभी भी नहीं भूल पा रहा है कोई इंसान, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें जिन लोगों की तरफ ये बढ़ रहे हैं उनसे अच्छा है कि ये अकेले ही रह जाएं, ये फीलिंग्स आती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी है तो इन्हें वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके कंट्रोल से बाहर की लग रही है, कि मतलब आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, या आपने तो इनको टाइम ही नहीं लगाया भूलने में, ये आज भी क्लिंगी एनर्जी में है, बट आप तो, ठीक है, ऐसा लगता है इनको। अब मैंने हार्ट चक्र की बात करी थी यहाँ पर, तो आप यहाँ देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये इंसान आपके साथ फिर से सिनारियोस को ठीक करना चाहते हैं, प्योर करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये थोड़ा सा अभी ओपन अप होके बातचीत ना करें, अपनी मतलब पूरी लाइफ को आपको डिस्कस ना करें, ठीक है। सिनारियोज में वो चाहते हैं, ये इंटरनल लेवल की एनर्जी है, दे वांट दैट एनर्जी की वो प्योर एनर्जी इस रिश्ते में आए, प्योरिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, और जो पुराना जो भी है वो खत्म हो जाए, और फिर से एक नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बट ये ना, आप अगर ध्यान से देखो तो ये है पेंटिकल और ये है कप्स। पेंटिकल कहता है कि मुझे अपनी रूट्स को नहीं भूलना, कि मतलब मैंने कभी मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों मैसेज करूं, मैंने हमेशा मैसेज करा है तो मैं ही मैसेज कर लूं। दोनों में से कोई भी एक एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, कि अगर इसने कभी मैसेज नहीं किया सामने से तो फिर उसको लगता है कि मैं अपने रूट्स क्यों चेंज करूं, ठीक है। बट हमेशा अगर उसी ने मैसेज किया है, उसी ने आपकी तरफ एक्शन लिए हैं, तो फॉर श्योर, क्योंकि मैंने बोला हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ये इंसान आगे एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। तो वो आदत बदल रही है, इमोशंस जो हैं वो अपनी रूट के ऊपर हावी पड़ रहे हैं। कि चलो एक एग्जांपल बताती हूँ, इस इंसान को आपको कांटेक्ट करना है और इसने हमेशा ही पहले आपको कांटेक्ट किया है। राइट नाउ में क्या हो रहा है ना, कि ये इंसान बहुत हद तक, पहला कार्ड भी इमोशनल, दूसरा कार्ड भी इमोशनल, तीसरा कार्ड भी इमोशनल, तो इस टाइम पर ये इतने इमोशनल हुए हुए हैं कि इनके रूट पर भी काम नहीं हो पा रहा, मतलब रूट के ऊपर ये हावी पड़ रहे हैं, रूट से कोई वो नहीं हो पा रही, चीजें चल नहीं पा रही है, रूट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या फंक्शन कर रहा है, इमोशन। अब मान लो आप और आपके कोई फ्रेंड साथ में बैठे हैं, उन्होंने कह दिया यार तू हमेशा ही कॉल कांटेक्ट कर देता है, तू क्यों कांटेक्ट करता है, वो अपने आप कर लेगी कांटेक्ट। क्या बात आई सामने से, इमोशंस ने क्या करा, रूट को कहीं ना कहीं साइड कर दिया, और इमोशंस हावी पड़ गए कि हाँ यार सही बता रहा है, सही कह रहा है तू, तो हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही कांटेक्ट करता हूँ, मैं तो नहीं करूंगा आप कांटेक्ट, समझे। चल आगे बढ़ते हैं रीडिंग को। फोर ऑफ पेंटिकल देखते हैं। तभी उनको लग रहा है कि मैं ठीक हूं, मुझे किसी के साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, ठीक है, वो ये चीजें हावी पड़ रही हैं यार। चलो और देखते हैं। फोर ऑफ कप्स आ गया, कप्स का कार्ड वो वहां पर ही कार्ड बता रहा था। इन्हें लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उनका कंट्रोल उनके हाथों से जा रहा है सॉरी। तो इन्हें ये लगता है कि अगर ये आपके पास आते भी है ना, तो जो इन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है, जो इन्होंने अपना एक कंट्रोल बना रखा है, वो खत्म हो जाएगा। या तो ऐसा होगा कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी राइट नाउ में आप उस एनर्जी में नहीं हो, उस फ्रिक्वेंसी में नहीं हो कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो।
क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, किसी और के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप अपने ही ला लैंड में हो, अपनी ही लाइफ में खुश हो। मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर इसके सामने 10 इंसान लाके भी खड़े कर दोगे ना, तो आप तो इनको ये लगेगा यार ये 10 भी मुझे लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे वो पार्टनर भी नहीं चाहिए, वो 10 लोग भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, वो वाली एनर्जी है ना। तो यहाँ पर ये इंसान बेशक उस पास्ट में है नहीं, आगे किसी को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, अब ये कहाँ है, ये मिडिल में है। अब ना तो ये पीछे जा सकते हैं ना ये आगे जा रहे हैं, तो अब कहाँ है, ये अपनी बोरिंग लाइफ में है, बोरिंग लाइफ में है कि पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं छोड़कर आया हूँ किसी इंसान को, पीछे तो जा नहीं सकती क्योंकि मैं उस इंसान को डिच करके आई हूँ, आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उस इंसान से बेहतर कोई मिल नहीं रहा। अब ये इंसान पीछे वापस नहीं आ सकते क्योंकि ईगो अड़ गई। तो अब क्या है कि इन्हें ये कि आप कनेक्ट करो, आप आओ, आप बात करो, क्योंकि ऑप्शंस तो उनके पास हैं, आगे हैं ना लोग, मैंने बोला ना कि आगे तो 10 लोग भी खड़े कर दो तो वो भी इनको आगे ऑप्शंस हैं, और ऐसा नहीं कि वो ऑप्शंस बेकार हैं, आगे ऑप्शंस हैं, बट वेट किसकी है, आपकी। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आप इसके हाथ से बता सकते हो कि किसी का वेट कर रहे हैं, है ना। इनकी लाइफ में ना बहुत बोरियत है, एंड दे वांट दैट न्यू स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो पैशन, ठीक है, वो फिर से वो बातचीत, वो फ्लर्ट, उस तरीके की एनर्जी चाह रहे हैं। ओके okay? फॉर श्योर ये इंसान इस रिश्ते को न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ओके यू आर गुड इनफ, जो बात मैं बोल रही थी कि इसको लगता है कि यार मैं काफी हूं यार अपने लिए, छोड़ यार, क्यों ही उसके पास वापस जाना है और क्यों ही आगे किसी और को एक्सेप्ट करना है। ये बात मैंने बोल दी थी आपको, कार्ड्स ने भी बोल दी। ZEBAMRHBA आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स लूंगी मैं, जस्ट सेकेंड। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। अगर आप देखो तो ये इंसान पीछे मुड़ के देख रहे हैं और वो इंसान लाइफ में आगे जा रहा है। अगर आप कहीं आगे जा रहे हो तो भी ऐसी एनर्जी है, और अगर आप अभी आगे नहीं जा रहे हो तो भी ये पूरे लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको खुद को लग रहा है कि यार ये ऐसे एंड तो नहीं हो सकता था। ठीक है, माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट्स लेकर बैठे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। लास्ट डे जब आप लोगों ने बात करी, लास्ट जो आपने क्लोजर दिया और जब आप गए,
वो मोमेंट इनके दिमाग से निकलता नहीं है, और ये दोनों कार्ड्स में सेम बात आ रही है। देखो, ये बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द। और ये कोई विश फुलफिलमेंट है, या तो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, इसको क्लेम कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ना ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, और बहुत इम्पेशेंट एनर्जी के साथ आएंगे ये। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन बनेगा जहां पर थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है रहते हुए ही आपके साथ कंटिन्यू करें, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ एंडिंग होकर ही आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, तो मैं नहीं कहूंगी कि एकदम से एंडिंग हो जाएगी और आपके साथ रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, बट कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए दोनों में से किसी एक को डिसाइड किया जा रहा है, जो कि आप हैं, ओके। मैंने आपको वुंडेड एनर्जी बात बोली थी, देखो कार्ड थ्री ऑफ सोल्स। एट ऑफ वांड्स जल्दी ही आ सकता है, ठीक है। और जल्दी का मैं बोलूंगी 8 to 9 डेज में आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन और हो गई। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? टू ऑफ सॉर्ड्स, द नाइन ऑफ कप्स। कोई तो सेल्फिश बिहेव कर रहा है, कोई तो इग्नोर कर रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और कोई है जो सिर्फ अपने डिजायर्स के पीछे पागल हुआ हुआ है या पागल हुई हुई है। और दोनों में से कोई एक ऐसा है जो एक्शन खुद नहीं लेना चाहता, भी सामने वाला आए, हाँ, सामने वाला आए और कनेक्ट करे, भी मैं नहीं जाने वाली बात करने, मैं नहीं जाने वाला बात करने, अपने आप आएगा, अपने आप आएगी, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स थोड़ी सी डिजायर की एनर्जी हो जाती है कि मैंने एक्शन नहीं लेना, ये अपने आप हो जाए बस, ठीक है, मेरी सक्सेस हो जाए, सामने वाला आ जाए बात करने। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली बीती बातों को दिमाग से निकाल नहीं पा रही। यहाँ पर बीती बातें पता है क्या, जहां आपने स्टैंड ले लिया, और कोई तो ऐसी मतलब पर्सनालिटी है जिन्होंने आपको शायद थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से, ठीक है, तो वो दिमाग से निकल नहीं रही है चीजें। द फोर ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। मैंने कहा ना आपको कि वो बीती बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे आर लाइक, जो भी लॉ की तरफ से आएगा, जो भी कर्मा की तरफ से आएगा, दे विल एक्सेप्ट। अभी राइट नाउ में वो, मैं ऐसे बोलूंगी, मतलब वो आपकी तरफ से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, फैमिली वाले, कि आपकी तरफ से कुछ पता चले। क्योंकि खुद की तरफ से तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, बैठे हुए हैं, वो दोनों कार्ड्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जल्दी से जल्दी आपके आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स आपको फॉर श्योर हो सकता है कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू विजन और थ्रू डाउनलोड्स, ओके। सो थोड़ा सा चीजों पे, छोटी छोटी बारीकियों पर थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है। राशियां यहाँ सारी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।